प्यार से बोलो, ओम शांति। थोड़ा अच्छे परसेंटेज में आए। कब से आ गए? कितने परसेंटेज आए सबके? स्कूल के, एग्जाम के। अच्छा, हाँ, चलो अच्छा है, बढ़िया है ना। तो अभी आगे के क्लास में हमारा इससे भी अच्छा परसेंटेज आए, उसके लिए अभी हमें मेडिटेशन करनी है ना। okay. मई के बीच में आएगा, कोई बात नहीं। मेरा एग्जाम फरवरी में था। हाँ, ओके, चलो अभी रेडी रेडी। चलो आंखें बंद करो। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। सीधा रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रख को बैठो। कोई आवाज नहीं करेगा अभी, कोई आवाज बिल्कुल नहीं करेगा। हो करके अपना अपना चप्पल पहन के, बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना है। बहुत एक सुंदर गार्डन की ओर जा रहे हैं, बहुत सुंदर गार्डन की ओर। यहाँ पास में कौन सा गार्डन है? लेक्यू गार्डन है ना, बहुत अच्छा गार्डन है। वहाँ पर सब जाकर के हम ग्रास के ऊपर बैठे हैं। बहुत कोमल कोमल ग्रास है, आपके जैसे प्यारे प्यारे। उसको हम टच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई वेलवेट के कपड़े को टच कर रहे हैं। बहुत स्मूथ है, मुलायम है, सॉफ्ट है। और उसके आजू बाजू बहुत सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ऐसा मन हो रहा है कि उन फ्लावरों को भी टच करें। तो हम सब जा कर के उस फ्लावर को भी टच कर रहे हैं। फ्लावर का कलर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो पसंद है वैसे फ्लावर भी है वहाँ पे। देखे देखे, विजुलाइज करें, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। और उसमें से एक फ्लावर मैं तोड़ के लेके आती हूँ। जैसे ही मैं फ्लावर को तोड़ती हूँ, पता नहीं कहाँ से गार्डन के अंदर बहुत सारे बैलून्स आ जाते हैं, बड़े बड़े बैलून्स। इस बैलून के अंदर मैं बैठती हूँ फ्लावर को लेकर के। जैसे ही मैं अंदर बैलून के अंदर बैठती हूँ, वैसे ही वो बैलून हवा में उड़ने लगता है। बहुत अच्छे से उड़ रहा है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है। एकदम जितने ऊंची हाइट पर हम जाते हैं, उतना इस दुनिया का सारा नज़ारा छोटा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, आसमान के पास चले गए हैं। जैसे सुनीता विलियम गई थी ना अभी ऊपर, वैसे हम भी उस बैलून के अंदर उड़ के आसमान के पास जा रहे हैं। आसमान में बहुत सुंदर सा शाइनिंग वाला एक बहुत क्यूट सा सितारा है, आपके जैसे। वैसा ही एक सितारा हमारे मस्तक में है। वो भी उस सितारे को देखते ही हमारे सितारे की, अर्थात हमारी लाइट है ना, वो भी चमक रही है। बहुत सुंदर। उसके अंदर से 7 कलर, सारे 7 कलर्स, रेनबो जैसा है ना। हमारा स्टार कैसा दिख रहा है? रेनबो जैसा दिख रहा है। बहुत सुंदर। पूरा बैलून भी रेनबो से भर गया है। एकदम लग रहा है कि एक रेनबो के बीच में हम घूम रहे हैं। स्टार से बहुत सारी किरणें निकल करके, जैसे सूरज से किरणें निकलती है, वैसे मेरी स्टार से भी बहुत सारी किरणें निकल रही है और पूरे विश्व में फैल रही है। हमारे जैसे सभी बच्चों में जा रही है
और गॉड से हमारे में बहुत सारी अच्छी पॉजिटिविटी एनर्जी आ रही है और वो सारी एनर्जी मेरी स्टार में जा रही है, जिसके कारण मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छा पावरफुल हो रहा है और वही एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में जा रही है, जिससे मेरे आंखें पावरफुल हो रही है, मेरी कानें पावरफुल हो रही है, सुनने की शक्ति बढ़ रही है, मेरी मुख भी बहुत सुंदर पावरफुल बन गया है, मेरा शरीर, मेरा हेल्थ, मेरा बॉडी बहुत पावरफुल बन गया है। पूरा बॉडी भी लाइट लाइट दिख रही है। मैं जितना भी खेलूं कूदूं, है ना, एकदम अच्छा फील हो रहा है, शक्तिशाली फील हो रहा है। ऐसे करते करते वो बैलून के साथ मैं नीचे आ रही हूँ। नीचे आइए। वो बैलून गार्डन की ओर नहीं जा रहा है, वो बैलून उड़ करके यहाँ आ रहा है जहाँ हम सभी अभी बैठे हैं। धीरे धीरे वो बैलून अपनी जगह पर आ गया है और हम यहाँ सभी बैठे हैं। फिर बैलून से बाहर निकल के आए, जैसे ही बाहर आते हैं बैलून एकदम गायब हो जाता है, लेकिन स्टार की चमक ऐसी की ऐसी रहती है। और फ्लावर भी मेरे हाथ में है। मैंने फ्लावर को अपने अंदर अपने बैग में रख दिया। हम 3 बार ओम की ध्वनि बोलेंगे, फिर सब मेरे साथ बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलेंगे, अच्छे से। ओ शांति शांति शांति। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। पहले हाथों को रब करेंगे, अच्छे से रब करें, एकदम गरम गरम हो जाना चाहिए, अच्छे से एकदम अच्छे से, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। फिर अपने फेस पर उसको लगाइए, अपने दोनों आईज पे लगाइए। बहुत सारी अच्छी एनर्जी हमारे फेस पे जा रही है, ब्रेन में जा रही है, एकदम फ्रेश हो गए। हो गए फ्रेश? किस किस ने फील किया? बैलून में बैठे थे सभी? हाँ, आपका स्टार चमका था? हाँ, वह चमका था, रेनबो दिखा सबको? हाँ, बैलून के अंदर रेनबो किसको दिखा? जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं उनको नहीं दिखा? नहीं दिखा? कहाँ गए थे तो? हम लोग को देख, वो आप लोगों को देख रही थी? अच्छा, हाँ, आँख खोल करके देख रहे थे। अच्छा, इसीलिए रेनबो नहीं दिखा। आँख बंद होती ना तो रेनबो जरूर दिखता है ना? अच्छा, गुड गुड। अभी हम, आज हमारा कौन सा डे है? हैप्पी डे। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको एक एक बैलून दिया जाएगा। उस बैलून के अंदर क्या करना है? कलर वाला ही बैलून है तो कलर करने की जरूरत ही नहीं है। उसके ऊपर ये लिखना है, जैसे मम्मी से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपके फ्रेंड से आपको बहुत खुशी मिलती है ना? कोई और ऐसी बात है, जैसे दिवाली है तो उसको बहुत आपको एंजॉय करने को मन करता है, बहुत खुशी होती है ना? ऐसे 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 जो 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 दिन आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उस बैलून के अंदर लिखना है ना? और फिर उस बैलून को हम क्या करेंगे, थोड़ी देर उसको हवा में खेलेंगे। फिर जिसके हाथ में जो बैलून आया और उसमें जो लिखा हुआ है, वो खुशी वाली ब्लेसिंग किसके लिए है? हमारे लिए है।
तो सभी बच्चे 2-2 सेकेंड बलून अपने पास रख के फिर पास करेंगे। सुन रहे सब? धीरे धीरे अपना बलून अपने पास नहीं रखना है। अपने फ्रेंड्स के बलून में क्या लिखा है वो प्यार से पढ़ेंगे। अपने दोस्तों की खुशी किसके अंदर है वो उनका सीक्रेट भी हमें दूसरे बलून में पढ़ना है। आपके पास अभी अपना बलून नहीं है, राइट? जो भी बलून है उसको ध्यान से सब पढ़ो। उस पे क्या लिखा है? साइलेंस में पढ़ना है। उसके अंदर क्या लिखा है? शेयर करेगी कि बलून में उसकी हैप्पीनेस किसके अंदर है। ओम शांति। My mom feel me very good. My dad and my family love me. सब ताली बजाएंगे। अपने फ्रेंड्स की खुशी किसके अंदर है वो शेयर करेंगे, है ना? ध्यान से सुनेंगे। I love my mom, dad and sister. Om Shanti. I love Navratri, my family, my friends and Holi. सब ताली बजाओ। ये अभी Om Shanti. I Holi, Uttarayan, Diwali and my family. वंडरफुल। देखो इनकी खुशी किसके अंदर है? सारे फेस्टिवल के अंदर। My mom is best. My dad is best. My brother is best. My dad is best. My mom is best. My brother is best. लाइन बना नहीं। ठीक है, चलो ये बच्चा क्यों विनर है? क्योंकि इनकी खुशी गॉड के अंदर भी है ना? इनके आंसर में क्या था कि गॉड के साथ कंपेनियन करने में भी इनको खुशी मिलती है। ताली बजाओ सब। इनके आंसर में क्या था? इनकी खुशी मम्मी को हेल्प करने से मिलती है। सब क्लैप करेंगे इनके लिए। मेरी नानी मेरे साथ हमेशा खेलती है और मुझे जो भी मुझे करने देती है, जब भी मैं सैड या गुस्सा हूँ तभी करने देती है। हाँ, और मेरे को मेरी मम्मी पापा सिस्टर और मेरा डॉग I love my family and my grandparents. I love my sister, my family and my grandparents. अभी सब बैठ जाएंगे। तो हमने इस गेम से क्या सीखा कि हमारी खुशी किसके अंदर है? किसी की खुशी मम्मी पापा के अंदर है। चलो ध्यान से सुनेंगे। सबकी खुशी अलग अलग चीज में है। सब स्टैच्यू। तो हमें ये रियलाइज करना है कि हर एक की खुशी अलग अलग चीज में है ना? दूसरों की हैप्पीनेस की भी हमें वैल्यू होनी चाहिए। अभी हम एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे। बलून को साइड में ही रख देंगे। टेबल के पास सिर्फ 5 बच्चे खड़े रहेंगे। 5-5 के बाद देखो पहले दिन नाश्ते में क्या मिला था? सेरडीन और रस, है ना? सेरडी का रस। फिर दूसरे दिन कोको मिला था। तो कल कोको मिला था। तो आज ना आइसक्रीम मिलने वाला है। और जो मेरी बातें नहीं मान रहे हैं ना उनको तो हम नहीं दे सकेंगे। सॉरी बच्चों। चलो ध्यान से सुनेंगे सब। पहले दिन हमने क्या सीखा? हम सब कौन है? सोल है। और सोल के जो सुप्रीम फादर गॉड है वो कौन है? परमात्मा शिव। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? शिव बाबा, गॉड फादर।
परमात्मा। शिव जी हम गुरु भी बोलते हैं, फादर ऑफ गॉड है। तो बच्चों अभी पूरा वैकेशन में हम बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, लेकिन हमारे जो मम्मी पापा है वो हर वक्त तो हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जो गॉड है, शिव बाबा, परमात्मा, वो हर वक्त हमारे साथ हो सकते हैं। कैसे? ये तो कितनी मैजिकल बात है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ रहेंगे। ऐसा कैसे? तो वो टेक्निक सीखनी है सबको। किस किस को सीखनी है? मुझे बोलनी है, मुझे पता है। तो लास्ट में आप ये बोलते हैं कि इधर रिधव हमें लास्ट में उसकी अपनी पर्सनल टेक्निक बताएगा कि भगवान को हमेशा कैसे साथ में रखना है ना। जब उसकी स्विच ऑन होगी, स्विच ऑन होगी और दूसरा उसके ऊपर का रबर निकालेंगे तो दोनों वायर में से करंट पास होगा, है ना। वैसे ही हमें अगर गॉड के साथ कनेक्शन करना है, रिलेशन रखना है, तो हमें भी एक स्विच ऑन करनी पड़ेगी। सबसे पहली स्विच कौन सी? अपने को याद करना कि मैं एक सोल हूँ। आई एम अ प्योर स्टार, आई एम अ प्योर सोल। फिर गॉड के साथ हम एक रिश्ता बनाएंगे। कौन सा रिश्ता? कौन कौन सा रिश्ता हम बना सकते हैं? कि गॉड मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहला रिलेशन कौन सा बनाएंगे? गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर क्या हम गॉड को मम्मी बना सकते हैं? पापा, पापा भी बना सकते हैं और टीचर बना सकते हैं, फ्रेंड भी बना सकते हैं। तो गॉड को हम सब कुछ बना सकते हैं, मम्मी पापा, फ्रेंड, भैया, सिस्टर। तो हम सब अभी बच्चे हैं ना, तो हम सब फ्रेंड बनाएंगे अभी गॉड को, ठीक है। मैम घर के बना सकते हैं। सब नहीं, कोई भी हम रिलेशनशिप परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। परमात्मा दिखता कैसा है? ऐसा स्टार जैसे, ऐसे स्टार जैसा है ना। यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो सब ध्यान से। ऊपर लाइट, जैसे सूरज आसमान में कैसे लाइट फैलाता है, वैसे परमात्मा भी मेरे दोस्त मेरे सिर के ऊपर क्या कर रहे हैं? लाइट फैला रहे हैं, है ना। सब थोड़ी देर के लिए चित्र बनाओ मेरे सिर के ऊपर। सबके सिर के ऊपर एक छोटा सा सन है, वो एकदम लाइट फैला रहा है और उसकी सारी लाइट मेरे पूरे शरीर के अंदर आ रही है। हम जैसे परमात्मा के प्रोटेक्शन में है ना। जैसे अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हैं, वैसे हमें क्या करना है? परमात्मा की छतरी के अंदर ही, ये लाइट के अंदर ही हमें बाहर निकलना है। हाँ, ऐसा हमें सोचना है। जब भी खेलने जाएंगे, नहीं ड्रॉ नहीं, हम अपने मन से विजुलाइज करेंगे, चित्र बनाएंगे। जैसे सपोज अभी हमें ये समर कैंप खत्म होके घर जाना है, ठीक है। तो क्या चित्र बनाएंगे? सन की तरह परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है और लाइट फैला रहे हैं और मैं उनकी अम्ब्रेला के अंदर ही घर जा रही हूँ, है ना। घर जाते वक्त अगर कुछ हुआ, मानो सिग्नल पे गाड़ी रुक गई, तो किसको याद करेंगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को। कौन है अब? परमात्मा। तो उनको मन से हम बात करेंगे, देखो गाड़ी बंद हो गई है। तो परमात्मा क्या मैजिक करेंगे? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे देंगे। मानो हम एग्जाम में जा रहे, एग्जाम के टाइम पे मैं सब भूल गई, मैंने जो पढ़ा था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। किसको याद करेंगे तुरंत? परमात्मा को। उसको हमने टीचर भी बना दिया है अब, है ना। तो मन से बात करेंगे कि टीचर मुझे ये याद नहीं आ रहा है। वो हमारे सिर के ऊपर ही रहेंगे और हमें तुरंत अपना पढ़ाई याद आ जाएगी, ठीक है। अभी सब ध्यान से सुन रहे हैं। लास्ट दो उनकी आइसक्रीम कैंसिल, क्योंकि वो सुन नहीं रहे। आपको तो शेयर भी करना है ना, इनको शेयर करना है, ठीक है, बाद में। आप इधर आ जाओ, आप आगे। अभी ध्यान से सुनो। लास्ट में मानो घर में मम्मी पापा बहुत झगड़ रहे, किसको याद करेंगे? परमात्मा को हम मम्मी पापा बना देंगे। तो परमात्मा तो कभी नहीं झगड़ेंगे। हाँ, तो परमात्मा को जब हम मम्मी पापा बनाएंगे, कैसे वापस क्या विजुलाइज करेंगे?
वो मेरे सिर के ऊपर सन की तरह मैं उनके प्रोटेक्शन में हूँ और मैं एकदम पावरफुल हूँ। और मम्मी पापा जो झगड़ रहे हैं उनको क्या बोल देना है, कल सिखाया था ना, हैप्पीनेस को हाय और टेंशन को बाय बाय। तो ऐसे हमें सारे रिलेशनशिप गॉड के साथ एक्सपीरियंस करने हैं, है ना। कौन कौन करेगा ये टेक्निक, ये मैजिकल चीज, सबको आ गया। तो रिधन कैसे यूज करता है परमात्मा को, वो शेयर करने वाला है। वेरी नाइस। आप सबको तो पता ही है कि जो हम बोलते हैं भगवान को कमांड जाता है और इसलिए वो हमारी मदद करते हैं। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है मैं पहले मन में मैं चीज़ के बारे में मुझे प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन बोलता हूँ और वो सीधा भगवान के पास जाता है कमांड और वो मेरी हेल्प करते हैं। बच्चों ये ध्यान से सुनना, जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो सबसे पहला स्विच ऑन कौन सा करना है, आई एम अ सोल, प्योर सोल, पावरफुल सोल। दूसरा कमांड, हम परमात्मा से रिलेशनशिप बनाएंगे, मम्मी पापा फ्रेंड जो भी। तीसरा क्या करेंगे, जो रिदम ने बताया ना, कुछ कुछ पॉजिटिव अंदर थॉट्स चलाने हैं, है ना, बहुत पावरफुल हमें थॉट्स चलाने हैं, उसी से हम गॉड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपको कुछ शेयर। तो हम लोग कभी भी मैं कंपटीशन के लिए जाता हूँ, मेरे को कुछ जीतना है तो मैं सिर्फ गॉड को याद करता हूँ। गॉड फिर उस गॉड के पास वो मैसेज जाता है, फिर मैं जीत जाता हूँ। और उस दिन मैंने स्टेट लेवल में उसको भगवान के बारे में नहीं सोचा था तो मैं हार के आया था। थैंक यू। हम जो भी बोलते हैं मन से वो भगवान के साथ पहुंचता ही पहुंचता है। जब भी मेरे मम्मी पापा झगड़ते हैं तो मैं अंदर रूम में जाके डोर को बंद करके गॉड को पूरा याद करती हूँ। उसके बाद जो हो रहा है वो पूरी बात है ना मन में बोल देती हूँ, तो फिर उन लोग का झगड़ा ख़त्म हो जाता है और वो लोग शांत हो जाते हैं। थैंक यू। कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ना। आपका नाम क्या है? खुशी कैसे इतने पर्सनली ऐसे गॉड के साथ मन से बातें करती है, तो क्या सब अच्छा अच्छा हो जाता है। तो दूसरे दिन हमने जो अफर्मेशन लिखे थे ना, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम हेल्दी सोल, आई लव ऑल, आई रिस्पेक्ट ऑल, वो हमें, हाँ, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार, वो हमें बार बार रिपीट करना है। तो उससे क्या होगा, हमारा परमात्मा से कनेक्शन बना रहेगा और उसकी शक्तियाँ मेरे अंदर आती रहेगी, है ना। आप सब बारिश में नहाते हैं कभी कभी, कैसे बारिश में पूरा नहा जाते हैं, वैसे ही सोचना है परमात्मा की रेज में, परमात्मा की सफ़ेद रेज में मैं क्या कर रही हूँ, रोज़ नहा रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, प्रोटेक्शन में हूँ, शक्तियाँ भर रही हूँ, है ना। बहुत सारी रेज मेरे अंदर आ गई और मेरे से निकल के वो रेज कहाँ जा रही है, मेरे पानी में जा रही है, मेरे खाने में जा रही है। अपना कोई फ्रेंड बहुत सैड हो गया है तो उसको भी क्या करेंगे, वो रेज शेयर करेंगे, है ना। हाँ बोलो, इनको भी कुछ शेयर करना। हम सबको मालूम है कि गॉड सब जगह रहते हैं, तो फिर जब भी मुझे कुछ सैड या कुछ हर्ट होता है तभी मैं अंदर से मेरा गॉड को फील करती हूँ और बात करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्लीज़ सॉल्यूशन दे दो। देखो शिया ने कितना अच्छा शेयर किया कि वो जब भी गॉड को याद करती है तो उसके मन में क्या आता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। क्योंकि गॉड दे रहा है सॉल्यूशन। हाँ, हाँ, वही से बोल दे। मेरे डैड है ना, मतलब मेरे मॉम मुझे लव करते हैं क्योंकि एक दिन मेरे पापा का फ़ोन गिर गया था मेरे हाथ से, तो वो मुझे मार रहे थे, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा रोने लग गया क्योंकि मुझे बहुत लग रही थी। तो मम्मी ना गॉड को याद किया और बोला कि सब कुछ शांत हो जाए शांत हो जाए। तो मैं वो सब सुन रही थी,
तो फिर पापा, मैंने बोला पापा सॉरी, तो फिर पापा ने बोला इट्स ओके और वो मुझे लव करने लगे। थैंक यू। सॉरी, जब भी कुछ मेरी नानी को कुछ मुश्किल हो वो एवरी टाइम गॉड को ही याद करती है। थैंक यू। देखो कितना वंडरफुल कि कैसे हमें भगवान को यूज़ करना है ना। तो हम जब भगवान के कनेक्शन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब हम गेम खेलेंगे, उसके पहले हम हाँ म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। हाँ आइसक्रीम रेडी हो रहा है, तब तक मेरी बातें सब ध्यान से सुनेंगे। 2 मिनट मेडिटेशन करके म्यूजिकल चेयर। ये सब ताली बजाएंगे। उसने एकदम करेक्ट आंसर दिया कि वाइब्रेशन से वो पहुंचता है। हमने 3 दिन में जो भी सीखा, आप में से कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? ए पटेल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो सब ध्यान से सुनेंगे। जो भी मैंने एंजल डे, स्टार डे और हैप्पी डे में सीखा, मैंने बहुत अच्छा सीखा क्योंकि मुझे यहाँ पे आने का बहुत मन था और मैं रोज़ ही अटेंड करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे गेम्स और सभी एक्टिविटी और परमात्मा गॉड और एंजल के बारे में भी सीखा हम सब ने। थैंक यू। और कोई बच्चा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो जो एक्सट्रीम था, मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ वो बहुत अच्छा था क्योंकि ऐसे चीज़ें थे जो हम अपने हार्ट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेरे लिए। और ऐसे चीज़ों थी जिससे हमको स्ट्रॉन्गनेस आती है। और मुझे ये डेज जो थे वो बहुत पसंद भी है। जो एंजल डे, उसमें समझने का उससे बहुत पीस भी लगता था, मेडिटेशन वो सब में। खुशी अपना एक्सपीरियंस सुनाएगी। कि मेरा परफॉर्मेंस है कि 3 डेज मुझे आना था, तो मेरी दादी ने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे 4 डे में मज़ा आया और बहुत ही मज़ा आई। तो उसके लिए मैं मेरी दादी को बहुत अच्छे से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू। आज मेरे पापा ने मुझे बोला था कि आज नहीं जाना, तो भी मैंने बहुत जिद की, रोई बहुत मैं, तो मेरे पापा ने बोला जाना। श्रुति के लिए सब ताली बजाएंगे। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने भगवान के बारे में सारी चीज़ें सीखी और प्योरनेस के बारे में सीखा कि हमें प्योर कैसे बनना है और अच्छा कैसे रहना है। मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हमें काइंड, पीसफुल और एजुकेटेड कैसे बनना है। आज मैंने ये सीखा कि मुझे हैप्पी डे समझ आ गया क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगा आने में। मेरे को भगवान बहुत पसंद है, इसके लिए मैं आई हूँ। सब बच्चों को थैंक यू। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हाथ थोड़ा सा हिलाएं। एंजॉय किया। हर साल ऐसा रखे, हर संडे रखे। आप किसी को भी
भी जब कभी भी मन करे, आपको ऐसा लगता है हमें आना है, तो आप आ सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन हैप्पी डे में, हाँ ये भी बात सही है। हैप्पी डे में मेडिटेशन में क्या है, थोड़ा सा साइलेंस का फील करेंगे। 1 मिनट 1 मिनट। God is with me. तो स्टार्स एंजल कैसे होते हैं? पीसफुल होते हैं। तो पहले आगे वाले आएंगे, आगे वाले पहले उठो। चलो एक एक आगे जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। आ जाओ। 6 दिख रहे हो।